और जब यीशु मसीह बुला रहा है तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन को वो करता है। वो पहले एक कदम उठाता है, वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। उसने किया क्या? वो अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और उन दिनों में जब लोग कपड़ा पहनते थे तो जब अंदर में पहनते थे उसके बाद एक लंबा सा, जैसे हम कुर्ता जैसे का आउटर गारमेंट्स बोलते थे, और वैसे वाला गाउन पहनते थे ज़्यादातर उस समय में। और शायद बारतिमेउस ने भी कैसे कपड़ा पहना हुआ है, और उस कपड़ा, एक अंधा व्यक्ति कैसे अपना कपड़ा को साफ करेगा? किनारे में बैठा है, धूल लग रहा है, कितने दिन से बैठा है, लेकिन जब से जन्म लिया इस धरती पे उस समय से वो अंधा है। शायद कपड़ा गंदा है, और ऐसे परिस्थिति में जब गुजर रहा है, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाता है, उसको बुलाओ, और लोग बताते हैं कि तुम साहस धरो, ढांढस बांधो, उठो, कि यीशु मसीह आपको बुला रहा है। तब उसने अपने जो स्थान था उस स्थान से अपना कपड़ा को उतारता है और फेंकता है, और आगे यीशु मसीह की तरफ से वो निकलना शुरू करता है। मेरे प्यारे, यीशु मसीह के पास जाने के लिए एक कदम वो उठा रहा है। जब पता चल गया उसको मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं जन्म से लेके आज तक अंधा हूं, मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, लोग मुझे मजाक उड़ा रहा है, तू एक अंधा है बोल के। लेकिन जब पता चला उसको यीशु मसीह जा रहा है इस रास्ते से, पता चला कि ये दाऊद का बेटा है, और उसने पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। और जब ये पुकारने लगा, कुछ लोग बंद कराने शुरू किए, और कुछ लोग जैसे बंद कराने शुरू किए, वो चुप नहीं रहा। ही कंटिन्यूड टू ही कॉल अपॉन द जीसस। ओ लगातार पुकारता रहा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर दया कर। थका नहीं, दिखता नहीं आंखों में, फिर भी कहां यीशु मसीह पता नहीं, फिर भी वो पुकारने लगा। हालेलुया। मेरे प्यारे, पुकारने वाले के लिए यीशु मसीह हमेशा अपने अनुग्रह दे के अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यीशु मसीह ने। और एक कदम जो उठाते, जो कपड़ा पहने हैं उसको फेंकते हैं और यीशु मसीह के पास जाते हैं। क्या मेरे प्यारे, आज यीशु मसीह के पास हम जो मांगते हैं, बहुत सारे समय में हमारा जीवन में प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, परिस्थिति बदलता नहीं है, छुटकारा मिलता नहीं है। क्या मांगने से पहले हम एक कदम आगे उठाते हैं? क्या मांगने से पहले एक कदम हम क्या यीशु मसीह के लिए कुछ स्टेप आगे जाते हैं? हम मांगते हैं यीशु मसीह से, प्रभु जी तू मुझे चंगा कर, लेकिन पाप का जीवन में फंस रहते हैं। प्रभु जी मेरे परिवार में तो शांति दे, परिवार में वही समस्या से हम गुजरते रहते, बदलना नहीं चाहते। किडनी में बीमार है, फिर भी हम दारू पीते थे, और फिर भी बोलते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, ताकि ठीक होने से और मैं ज्यादा पीऊं। क्या ऐसे हो सकता है? हम यीशु मसीह के लिए क्या कदम उठाते हैं? विश्वास के साथ। क्या आपका विश्वास यीशु मसीह के, आपका विश्वास आपका आवाज को यीशु मसीह के पास पहुंचाता है? अगर नहीं पहुंच रहा है, ये आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। मेरा आवाज यीशु मसीह के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? मेरा परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरे रोग से, मेरे बीमार से मैं छुटकारा क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति में उन्नति क्यों नहीं आ रहा है? मैं जितना परिश्रम करने से भी मेरा परिस्थिति में, पैसा मैं कमाता हूं, झोला में डालता हूं, लेकिन झोला ऐसे फट गया है, पता नहीं कहां चला जाता है। और परिवार का परिस्थिति वैसा ही है, सुधरता नहीं है। क्या हम परमेश्वर के लिए कदम उठाते हैं? मेरे प्यारे, परमेश्वर यीशु मसीह को मौका देते हैं, कदम उठाओ, कदम उठाओ। अगर हम कदम उठाते हैं, यीशु मसीह हमेशा तैयार है हाथ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, पुकार को सुनने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे, टुनाइट गॉड इज हियरिंग योर प्रॉब्लम्स।
आज शाम के समय में परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहे, जो उम्मीद लेके आए उसको सुन रहे हैं। बारतिमाई उस दिन अंधा था, पैदा से लेकर अंधा था और किनारे में बैठ के वो भीख मांग रहा था। शायद आपका प्रॉब्लम बचपन से नहीं हुआ होगा, धरती में आके शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आया होगा, कुछ खाने के बाद कुछ बुखार आया होगा, कुछ शरीर में कुछ बीमार आया होगा। क्या आपका प्रॉब्लम बारतिमाई के प्रॉब्लम से बड़ा है? अगर बड़ा है तो भी परमेश्वर सुनने वाले हैं, अगर छोटा है तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है और परमेश्वर सारी समस्या को समाधान करने वाले हैं। हम पाप में गुजरने के लिए मजा लगता है, प्रार्थना करने में मजा नहीं लगता है। आजकल अगर देखा जाए परिवार में, सोसाइटी में, मोबाइल एक ऐसा चीज है जवानों को खराब की रास्ता में बहुत सारे समय में, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, ऑनलाइन क्लास है, जूम में क्लास है, चाहिए मोबाइल, अच्छी बात है। अभी दुनिया भी चालाक है, पहले 10 रुपया रिचार्ज करके एक बार कॉल करते थे तो लोगों के पास पहुंचता था, फिर खत्म हो गया तो चला जाता था। अभी नहीं, एक कॉल करना है फिर भी आपको 1 महीना का रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज करेंगे तो डाटा भी फ्री है। और बहुत सारे जवान अपने जीवन में बहुत सारे टेक्नोलॉजी के एडिक्शन में फंसे। बहुत सारे पापा मम्मी झेलते हैं अपने बेटा और बेटी को, क्यों नहीं सुधर रहा है? समस्या है। जवान लोग निकलना चाहते हैं, कोई लोग जहर पहनने के लिए भी डिसाइड कर लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे जगह में, कोई तो छत में गिरने के लिए। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, स्वामी और स्त्री में प्रेम नहीं, समस्या है। आज हमारे जीवन में हम किस चीज से हम संघर्ष कर रहे हैं? What is your problem and you are struggling with that problems? Why my situation is not changing, oh Lord? क्या कभी आपने कुछ सवाल किए परमेश्वर, क्यों मेरा परिस्थिति नहीं बदल रहा है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उपवास ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं तेरे आज्ञा से, फिर भी मेरा परिस्थिति नहीं बदल रहा है। क्या सवाल करते हैं? अगर सवाल भी है परमेश्वर जवाब देंगे, और जवाब यह है आपको एक कदम उठाना है। अगर पाप है, पाप को छोड़ना है। पाप को छोड़कर यीशु मसीह के पास आने से परमेश्वर चंगा करते हैं। पाप में रहकर यीशु मसीह से चंगाई मांगने से परमेश्वर काम नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में क्या है, क्या संघर्ष चल रहा है? मैं जब ट्रेन में आ रहा था, 3 दिन का जब सफर था, तो मैं सुन रहा था कुछ गाने। सुनता नहीं हूं लेकिन लोग बजा रहे थे तो मेरे कान में आ रहा था। माल पिएंगे भाई, हम माल पिएंगे। तो जवान लोग गाना सुन सुन के पीना शुरू कर रहे हैं। खाली जवान नहीं, बड़े लोग। बदलावा को हम देखते नहीं। परमेश्वर ने बनाया मां की पेट में 9 महीना 10 दिन, हड्डी बनाया, हड्डी में मांस दिया, किडनी बनाया, सांस दिया, भरा, जा तू धरती पे अपना जीवन का तू ख्याल रख और एंजॉय कर। जब परमेश्वर इतना सुंदर अच्छा बनाया, जब धरती में हम आते हैं, जो चीज को हम खाना है उस चीज को नहीं खा के फिर से उस चीज को खाते हैं। स्वभाव हमारा बदलता नहीं है। जब तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वहां पर लिखा रहता है टोबैको कॉजेस द कैंसर। ये खाने से आपको क्या हो सकता है? शांति मिल सकता है, नहीं, कैंसर होगा। और बहुत सारे लोगों को मैंने मना किया। मेरे यहाँ जो लोग, जितने लोग को मैंने मिला, कुछ दिन बाद मुझे बताए, सर आपने मना किए थे सर, लेकिन मेरा कैंसर शुरू हो गया। हम जीवन को बदलते नहीं है।
पाप में हम फंसे रहने के लिए, छोड़ने के लिए निर्णय लेते हैं। आज छोड़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ठीक हो गया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद तूने चंगा किया। मैंने चंगाई की सभा में गया था, मुझे चंगाई मिल गया है। एक महीने के बाद हम भूल जाते हैं, आज चलेगा, और एक बार होने से क्या हो गया, और एक बार जाकर मैं प्रेयर करवाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर से हम खेल नहीं सकते, परमेश्वर से हम लापरवाही नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको यह बताता है कि अगर आपका सिचुएशन को परिवर्तन करना है, आपका जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी बीमार है, उस सारे चीज से निकलना है, आपका जो कदम है परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर परमेश्वर की ओर होना चाहिए तो पवित्रता में बढ़ने के लिए बताते हैं। अगर परमेश्वर की ओर है तो आपको पाप से छुटकारा है। अगर परमेश्वर की ओर है, इस शरीर में अगर चंगाई चाहिए तो इस शरीर में जो चीज नहीं चाहिए उस चीज को हमें नहीं देना है। आग लगाने से आग निकलता है, आग निकलने से पहले धुआं निकलता है। ट्रेन चलाने से, कोयला का गाड़ी चलाने से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। लेकिन इंसान को यीशु मसीह कभी नहीं बोले थे मुंह से तुम धुआं निकालते रहो, राइट, हालेलुया। इंजन को बोला गया था कि इंजन से धुआं निकलेगा, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंजन क्यों निकालेगा भाई, मेरे में क्या दम नहीं है, मैं भी निकालूंगा, राइट, मैं भी निकालूंगा। और कुछ लोग हैं ना केवल मुंह से, कान से भी निकालते हैं, कुछ लोग आंखों से भी निकालते हैं, कुछ लोग बुरा मान रहे होंगे, फिर भी कोई बात नहीं, जाने के बाद मुझे गाली दीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, आज आपका परिस्थिति को बदलना है तो आपको यीशु मसीह के ओर आना है और आपको एक कदम उठाना है, और उस कदम में आप यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की ओर जाना है। वचन में लिखा गया है 51 में, यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। जब बारतिमेउस ने पुकारना शुरू किया और यीशु मसीह ने जब सुने उनके आवाज को, पुकार को, और यीशु मसीह ने बोले कि उसको बुलाओ, और जब यीशु मसीह के नजदीक जब आते हैं तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे किया, हे रबी, यह है कि मैं देखने लगूं। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे पूछते हैं आपके समस्या का समाधान क्या है। आज जो प्रार्थना होगा आपके समस्या को बता के जाइए। आज जो प्रार्थना होगा आपका समस्या को यीशु मसीह का चरणों में दे के जाइए। जो समस्या है उसको दे के जाइए। शांति नहीं है, शांति को ले के जाइए, और परमेश्वर उस चीज को बदलने वाला परमेश्वर है। नीचे में लिखा गया है, इस पर यीशु ने उससे क्या, अंधे ने उससे क्या, है रबी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? आज वैसे ही आपके परिवार के लिए यीशु ने पूछते हैं। जीसस इज कंसर्न फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। परमेश्वर हर एक के परिवार के समस्या के लिए वो कंसर्न है। वो चाहते हैं कि परिवार का समस्या बदल जाए, नशा से छुटकारा मिले, बीमार से छुटकारा मिले, कैंसर से छुटकारा मिले, परिवार में आर्थिक परिस्थिति बदल जाए, बिजनेस में लाभ मिले। परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं, लेकिन हम उस आशीष को हम लेना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे। और यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। इंग्लिश में लिखा गया है, गॉड सेड, जीसस सेड, योर फेथ हैज हील्ड यू। इमीडिएटली ही रिसीव्ड हिज साइट एंड फॉलोड जीसस अलोंग द रोड। जब यीशु मसीह ने उसको पूछा, तुझे क्या चाहिए, और बारतिमेउस ने अपने परिस्थिति को बदलने के लिए जब आया है और पुकारते हुए, अपना दर्द को महसूस करते हुए बताता है, हे रबी, ताकि मैं देख पाऊं, मेरा आँख खुल जाए, मैं देख पाऊं।
आई वॉन्ट टू सी। और यीशु ने बताते हैं योर फेथ हैज हील्ड यू, आपके विश्वास आपको चंगा किया है। हालेलुया। एक बार हाथ उठाएंगे, हालेलुया हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। मेरे प्यारे, उस दिन बारतिमायुस का जो प्रार्थना है, यीशु को वहां पर रुका दिया। बारतिमायुस का प्रार्थना पुकार यीशु मसीह के पास पहुंचा और उसने जो मांगा, मैं देखना चाहता हूं, और उस समय तुरंत उसने आंखों में उसने देखने लगा और उसने क्या किया, यीशु मसीह को पीछे चलना शुरू किया। यीशु मसीह ने यह बताते हैं योर फेथ हैज हील्ड यू, आपके विश्वास आपको चंगा करता है। अगर विश्वास से है तो विश्वास में परमेश्वर चंगा देते हैं। उस दिन हाना ने, वचन बताती है, हाना ने प्रार्थना किया। हालांकि प्रार्थना परमेश्वर से सुना और उसके गोद में एक बेटा दिया। अब्राहम ने प्रार्थना किया, परमेश्वर कार्य किए। सुलेमान ने प्रार्थना किया, परमेश्वर कार्य किए। याकूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कार्य किए। जितने लोग भी परमेश्वर से मांगे हैं, उन लोग कभी भी परमेश्वर से बिना ग्रहण नहीं करके नहीं गए हैं। सारे लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह से ग्रहण करके गए हैं। बाइबल ये प्रमाणित करता है। हर एक बुक में अगर आप पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में, अध्याय में अगर पढ़ेंगे, यीशु मसीह को जितने लोग भी मांगे हैं उन लोग पाके गए हैं, और केवल विश्वास के द्वारा। आपको यीशु मसीह ये नहीं बताते तू सोना लेके आ, तू चांदी लेके आ, तू पैसा लेके आ। परमेश्वर यीशु मसीह ये बताते हैं तू अपना स्वभाव, अपना पाप को छोड़ और यीशु मसीह के पास आ, और तू विश्वास, और उस विश्वास के द्वारा उसने चंगाई पाया। मेरे प्यारे, अगर आज विश्वास के साथ अगर आप आए हैं प्रभु के हुजूर में, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको शांति, आनंद और चंगाई देके भरेंगे। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपका परिवार की जो समस्या है उसकी समाधान करेंगे। वचन में लिखा गया है इमीडिएटली ही रिसीव्ड हिज साइट, तुरंत उसी समय उसने अपना आंखों में रोशनी आया, जो आंखों को देखने मिला। जो व्यक्ति इतने सालों से किनारे में बैठा है, धूल उड़ रहा है, खाने के लिए नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है, लोग घृणा कर रहे, लोग बोल रहे ये किसी का पाप का बेटा है, इसलिए पाप में है, इसलिए अंधा है, लोग उसको नीचा में देख रहे, लोग उसको सच रहे क्या आदमी है, लोग मजाक उड़ा रहे हो, उसका रिश्तेदार भी कहाँ है। फिर भी जब यीशु मसीह जा रहे अपना जीवन में जो जरूरत है उसको जब पता चल गया तो पुकारना शुरू किया, और जब पुकारना शुरू किए उसका पुकार को यीशु मसीह सुनते हैं और परमेश्वर वैसे काम किए। इमीडिएटली ही रिसीव्ड हिज साइट एंड फॉलोड जीसस अलोंग द रोड्स। वचन में लिखा गया है यीशु मसीह से जब आप चंगाई को ग्रहण करता है और यीशु मसीह को पीछे पीछे चलना शुरू किया। हालेलुया हालेलुया। कई बार ऐसे होता है, हम चंगाई की सभा में आते हैं, प्रार्थना की सभा में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, बहुत सारे जगह में जाते हैं। जब हम चंगाई को अपने जीवन में पा लेते हैं, परमेश्वर चंगा देते हैं, छुटकारा हो जाता है, उसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। लेकिन वचन ये बताता है, वचन ये सिखाता है, परमेश्वर से पाने के बाद यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए, और वो यीशु मसीह को पीछे चलने वाला एक व्यक्ति बना। मेरे प्यारे, ना केवल उसका एक शारीरिक आंख खुल गया, लेकिन उसका आत्मिक आंख में भी खुल गया। ये जो वचन है आज हमारे जीवन में ये सिखाते हैं। ये सवाल हो सकता है, लोग इतने सारे उसके विषय में घृणा की बात किए होंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं देखा कि एक अंधा है, ऐसे नहीं देखा। यीशु मसीह ने ये सोचे होंगे ही इज क्रिएटेड बाय द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। वचन में लिखा गया है कि हर एक इंसान की परमेश्वर का प्रतिरूप एंड स्वरूप से निर्माण किया गया है और उससे दिया हुआ। उसने यीशु मसीह यही देखे होंगे कि ये सारे जो इंसान है जो परमेश्वर ने बनाए है, परमेश्वर का रूप है ये। इस रूप में जो प्रॉब्लम है, इस रूप को समाधान करने वाला वो यीशु मसीह जानते हैं और समाधान करते हैं। ये यीशु मसीह कौन है? फोटो खींचना है। शायद वो कितने लोगों को बताया, फोटो खींचना है यहाँ से। समस्या का समाधान नहीं है। कैमरा को अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर समस्या में गुजर रहा है,
लेकिन एक ऐसा मौका आता है, कोई एक व्यक्ति उसी रास्ते में जाता है और जिंदगी बदल जाता है। हालेलुया। ये कौन सा व्यक्ति है किसी का जिंदगी बदलने वाला? ये कौन है? यीशु मसीह, कि लोगों को जिंदगी बदलने वाला। वचन में लिखा गया है, ये दाऊद का संतान, पूरा कैमरा पे ये द सन ऑफ डेविड। कैमरा को भी वचन में अगर देखेंगे 2 सामुएल 7:12-16 में लिखा गया है, ये प्रॉमिस्ड मसाया है, कि ये प्रतिज्ञा दिया हुआ जो उद्धार करने वाला आने वाला है, ये मसीहा है। रमिया के पत्र उसका 1:3 में लिखा गया है कि ये जो यीशु मसीह है, ये दाऊद की खानदान से बिलोंग करता है। ये एक उद्धार करने वाला व्यक्ति है, ये मसीहा है, ये उद्धार करने वाला है, लोगों का परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। और वो अपने सर का सिंहासन छोड़ के इस धरती में आते हैं। ये कौन है? यीशु मसीह। बाइबल ये बताते हैं, यूना उसका 3:16 में, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, वो अपना एक बेटा को दे दिया। For God so loved the world that who believes in Him, जितने लोग विश्वास करेंगे उसके नाम में, उन लोग उद्धार पाएंगे। उन्होंने एक कुंवारी मरियम के द्वारा इस पृथ्वी में आए, लोगों के साथ उपवास किए। इतिहास में कभी भी उसका जन्म और मरण ना इतिहास में कभी हुआ था, ना इतिहास के बाद कभी हुआ है। केवल यीशु मसीह का जन्म वैसे हुआ था, और यीशु मसीह ऐसे अपना जीवन को मानव की समाज के लिए कुर्बान किए थे। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। आज समाज में देखेंगे, भाई भाई का खून कर सकता है। अगर जमीन के लिए, जगह के लिए, पैसा के लिए, परिवार परिवार के अंदर, स्वामी स्त्री का, स्त्री स्वामी का आज खून कर सकते हैं। यीशु मसीह वैसे नहीं। यीशु मसीह हम सारे लोगों को सारे समस्या का समाधान करने के लिए, चंगाई देने के लिए, उद्धार करने के लिए अपना जीवन को दिए। हम जीवन नहीं दे पाएंगे दूसरे के लिए, लेकिन इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि 2023 साल पहले जब आए यरूशलेम में पैदा हुए, एक भी पाप नहीं था, पाप भी नहीं किए, लोगों को सेवा दिए और उसको सूली पर लटका दिया गया। और वो यीशु मसीह अपना खून बहा है। वचन में लिखा गया है, बैठेगा कोई भी व्यक्ति इस धरती में, दुनिया में किसी और किसी के लिए मरता नहीं है, अपने खून नहीं दे सकता, अपना जान नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह ने जो जान देने के लिए आ गए। मेरे प्यारे, पहला कोरिन्थियोस उसका 15:3-4 में लिखा गया है, ये यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ये जो यीशु मसीह है, हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, एंड तीसरे दिन जी भी उठा। वो ना केवल पैदा हुआ, ना केवल लोगों को चंगाई दिया, लेकिन लोगों के द्वारा मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। इतना प्रेम कर सकता है। क्रूस के ऊपर मैं अपने 2 हाथों को खुलते हुए आज भी याद करते, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आज भी बुलाते हैं, मेरे लोग कब मेरे पास वापस आएंगे, पाप से छोड़कर समस्या को लेके आएंगे, मैं उनको समाधान करूं, मैं उनके जीवन में शांति दूं, उनके जीवन में चंगाई दूं, उनके परिवार में मैं उन्नति लाऊं। आज भी परमेश्वर, प्रेरित की पुस्तक 4:12 में लिखा गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। There is only one name under the heaven and his name is Jesus, and उसी के नाम केवल उद्धार है, उसी के नाम में केवल शांति है, मुक्ति है, जीवन है। और इसलिए यीशु मसीह ने आए, हमें प्रेम किए और जीवन देने के लिए आए। क्या उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं? शायद ये सारे बात उसने सुना होगा, शायद ये सारे चीज उसने जाना होगा,
और सुना होगा। और जब आते हैं परमेश्वर बार्टिमेउस का जीवन को बदल देता है। हालेलुया, एक बार बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा गया है, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने तो होता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज जो विश्वास जो परमेश्वर जगा रहे हैं आपके जीवन में, आज एक निर्णय लेके जाएंगे मेरे प्यारे। आज हमारे जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो तरीका हमारा कैसे है, जो समस्या में जकड़ पकड़ कर रहे हैं, आज उसको हम परमेश्वर समाधान करने के लिए है। अगर एक पैदा हुआ व्यक्ति अंधा था, उसको चंगा किया, आज आपकी जीवन की प्रॉब्लम को भी परमेश्वर समाधान करने वाला परमेश्वर है। कुछ बीमारी है, कुछ ऐसी समस्या है, वो भी आप परमेश्वर समाधान करने वाले हैं। जवानी के समय में बहुत सारे एडिक्शन में हम फंसे हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं और मृत्यु की नाश के तरफ जा रहे हैं। मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा एक दिन परमात्मा के पास चला जाएगा। लेकिन ये इंसान सोचता नहीं है मैं कहां जा रहा हूं, मैं धरती में क्या हूं। यही बोलते हैं दुनिया का डायलॉग, चलो भाई एंजॉय करो। कौन देखा है मरने के बाद क्या होने वाला है? चलो भाई एंजॉय करो, जब तबीयत ठीक है खाओ पियो ऐश करो। मेरे प्यारे, परमेश्वर इस सारी चीजों को आज हमें याद दिलाते हैं कि मरने के बाद भी एक समय है जिसका हम अनंत जीवन बोलते हैं, और जो अनंत जीवन यीशु मसीह ही देते हैं। आज का परिस्थिति बहुत अलग है दुनिया का। जो लोग बैठ रहे हैं कृपया बैठ जाइए और थोड़ी सी समय में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कोरोना आया ना पैसा बचा पाया, बचाया किसी को जिसको जाना था पैसा भी। कोरोना वायरस धनी और गरीब को समान कर दिया। इवन डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे हैं लोगों को दवाई दे के चंगा किए, उनका जीवन का भी गारंटी दे नहीं पाए। आज बहुत सारे देश में युद्ध चल रहा है। आज सोने के लिए जान की खतरा है। सो रहे हैं तो बंदूक लेके सो रहे हैं। हमारा भारत का परिस्थिति हो, बाहर देश की परिस्थिति हो, बहुत सारे आज समस्या में जा रहा है। इंसान जानता नहीं कि इंसान आज जिंदगी कहाँ जाने वाला है। लेकिन हर एक लोगों को इस दुनिया में अगर पैदा हुए हैं, हर एक लोगों को एक दिन मरना है, और मरने के बाद विचार है हमारा कार्य के अनुसार, और अनंत जीवन और अनंत नरक रखा गया है, वचन कहता है उसी के अनुसार। लेकिन परमेश्वर में जो चलने वाले हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर अनंत जीवन रखे। मेरे प्यारे, कोरोना के समय में एक दीदी ने मुझे फोन किए रात के समय में। उनके परिवार में कुछ रिश्तेदार आए थे और उनके साथ मिलकर खाना पीना खा लिए। जब मिलकर खाना पीना खाए तो पता नहीं था कि जो लोग आए थे उन लोग को कोरोना है। और जब कोरोना लग गया तो 2 दिन के बाद पता चलता है कि गला बंद हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है। उस दीदी ने एक दिन रात का 10 बजे मुझे फोन करते हैं, बताते हैं सर मुझे कोरोना हो गया है, मैं क्या करूं। मैं पूछा क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में? अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। फोन के ऊपर हम प्रार्थना किए। उसका रात में उसके जीवन में एक सपना आया, और वो सपना ये देखती है कि उसका गले में कुछ चीज फंसा था और किसी ने आकर उस चीज को निकाल रहा है। और जब ये सपना खत्म होता है वो पूरा स्वेटिंग होते हुए उठ जाते हैं, डर जाते हैं मेरे जीवन में क्या हो रहा है। उठते हैं, फिर से सो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में पता चलता है उसका
जीवन संपूर्ण रीति से सांस की प्रॉब्लम, सीने का दर्द, फेफड़ा का जो प्रॉब्लम है, कोरोना का जो प्रॉब्लम है, प्रभु ने चंगा कर दिए।